नमस्कार। आज हम रामायण के एक ऐसे दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे जहां दोस्ती की एक मजबूत नींव रखी जाती है, पर साथ ही न्याय का एक बड़ा ही पेचीदा सवाल भी उठता है। हम राम और सुग्रीव की संधि और फिर वाली के वध वाली घटनाओं को थोड़ा गहराई से देखेंगे, जो वाली को वध, मित्रता और न्याय के अंशों में बताई गई हैं। हाँ, ये कहानी शुरू होती है ऋष्यमुख पर्वत से, अच्छा। जहाँ सुग्रीव बेचारे छिपे हुए हैं अपने ही भाई वाली के डर से। राजपाट सब छिन गया, पत्नी भी। और तभी हनुमान जी राम और लक्ष्मण को उनके पास लेकर आते हैं। और ये मुलाकात बहुत अहम साबित होती है ना। बिल्कुल। सुग्रीव एकदम टूटे हुए थे। उन्हें अपना राज्य, अपनी पत्नी रूमा वापस चाहिए थी। उन्होंने राम से मदद मांगी। और राम, उनका क्या रुख था? राम तो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे। उन्हें सुग्रीव की पीड़ा समझ आई और वो मदद के लिए तैयार हो गए। तो फिर वो पवित्र अग्नि वाली बात आती है। हाँ बिल्कुल। अग्नि को साक्षी मानकर एक तरह का औपचारिक गठजोड़ हुआ। ओके। राम ने वचन दिया, मैं वाली को मारूंगा, तुम्हें तुम्हारा राज्य और पत्नी वापस दिलाऊंगा। और बदले में सुग्रीव ने क्या वादा किया? बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना, सारे साधन, सब कुछ राम के लिए देने का वादा किया। ओके। मतलब सीता जी की खोज के लिए और फिर आगे चलकर रावण से युद्ध के लिए। ये तो बहुत बड़ा वादा था। इसने तो पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया होगा। हाँ बिल्कुल। यहीं से वो नींव पड़ी आगे के घटनाक्रम की। लेकिन ये वाली वाली बात क्या थी? सुग्रीव को ऐसी नौबत क्यों आई? उन्होंने अपनी कहानी सुनाई होगी राम को। हाँ सुनाई। और वो कहानी भी बड़ी, क्या कहे, दुखद है। एक मायावी नाम का राक्षस था। वाली और सुग्रीव दोनों उसके पीछे एक गुफा में गए। अच्छा। वाली अंदर गया राक्षस से लड़ने। बहुत टाइम हो गया वो बाहर नहीं आया। बाहर खून बहता दिखा तो सुग्रीव को लगा भाई वाली मारा गया। तो उन्होंने सोचा राक्षस बाहर ना आ जाए। हाँ, यही सोचकर कि राक्षस बाहर ना निकले, सुग्रीव ने गुफा के मुंह पर एक बड़ी सी चट्टान लगा दी और वापस आ गए। लेकिन वाली तो जिंदा था। अरे। जब वो जैसे तैसे बाहर निकला और देखा कि गुफा बंद है, उसे लगा सुग्रीव ने जानबूझकर उसे मरने के लिए छोड़ा, राज्य हड़पने के लिए। गुस्सा तो आना ही था। बहुत ज्यादा। गुस्से में उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, मारा पीटा और उसकी पत्नी रूमा को भी अपने पास रख लिया। बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये वाली, वो कोई आम तो था नहीं। उसकी ताकत का बड़ा जिक्र आता है। हाँ, महाशक्तिशाली। सुग्रीव को भी राम की मदद पर पूरा भरोसा नहीं था शुरू में। उन्हें शक था कि क्या राम वाकई वाली को हरा पाएंगे। तो राम ने भरोसा कैसे दिलाया? उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। पहले तो वो दुंदुभी राक्षस का भारी भरकम कंकाल पड़ा था ना। हाँ। उसे राम ने बस अपने पैर के अंगूठे से ऐसे उछाला कि वो मीलों दूर जाकर गिरा। कमाल है। और फिर जो किया वो तो अद्भुत था। एक ही तीर छोड़ा और वो 7 बड़े बड़े साल के पेड़ थे। 7 पेड़? एक तीर से। हाँ। सातों को चीरता हुआ निकल गया और तीर वापस आके उनके तरकश में। बस इसके बाद तो सुग्रीव का सारा शक दूर हो गया होगा। बिल्कुल। उन्हें यकीन हो गया कि राम ही उनकी मदद कर सकते हैं। तो फिर योजना बनी वाली से लड़ने की। हाँ, राम की सलाह पर सुग्रीव गए और वाली को ललकारा। पहली लड़ाई हुई। लेकिन उसमें तो कुछ गड़बड़ हो गई थी ना। हाँ, गड़बड़ ये हुई कि दोनों भाई दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। अच्छा। राम कंफ्यूज हो गए कि तीर किस पर चलाएं। अच्छा, तो सुग्रीव की तो जबरदस्त पटाई हो गई। वो हार गए। फिर पहचान के लिए कुछ किया? हाँ, तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की एक माला डाल दी, निशानी के तौर पर। अच्छा, ताकि राम पहचान सकें। बिल्कुल। फिर सुग्रीव ने दोबारा वाली को ललकारा और इस बार भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। और इस बार राम ने क्या किया? इस बार राम ने पेड़ के पीछे छिपकर अपना अमोघ बाण चलाया और वो सीधा वाली की छाती में लगा। यहीं पर वो सवाल उठता है ना। बिल्कुल। यही वो क्षण है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है। मरते हुए वाली ने राम से पूछा। क्या पूछा? पूछा कि आपने ये क्या किया? छिप कर क्यों मारा? मैं आपसे तो लड़ भी नहीं रहा था। ये क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। ये तो अधर्म है, अन्याय है। ये तो बहुत बड़ा आरोप था राम पर। उन्होंने क्या जवाब दिया? राम ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक रखा, उस पर अत्याचार किया। ये इतना बड़ा पाप था कि तुम मृत्युदंड के भागी थे। तो धर्म की स्थापना के लिए? हाँ, राम का तर्क था कि धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तुम्हें किसी भी तरह से दंड देना जरूरी था। और इस स्थिति में जो न्याय का तकाजा था वो पारंपरिक युद्ध नियमों से ऊपर था।
मतलब ये स्रोत के अनुसार राम का स्पष्टीकरण है वाली के आरोप पर। ये बहस तो आज भी चलती है। हाँ, हमेशा से चलती आई है। तो क्या वाली मान गया राम की बात? अंत में हाँ, मरने से पहले वाली ने राम की दिव्यता को पहचाना और उनके तर्क को एक तरह से स्वीकार कर लिया। फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा, हाँ, पूरे सम्मान के साथ। और फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, किष्किंधा के राजा बने वो। और राम ने उन्हें याद दिलाया होगा सीता जी की खोज के बारे में। बिल्कुल। राम ने कहा कि अभी वर्षा ऋतु है, इसके खत्म होते ही अपनी पूरी सेना के साथ सीता जी की खोज शुरू करनी है। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण से क्या हुआ? एक मजबूत संधि हुई। हाँ, एक ताकतवर विरोधी वाली रास्ते से हट गया। और राम को अपने बड़े लक्ष्य के लिए एक विशाल सेना का साथ मिल गया। बिल्कुल, ये सब कुछ हुआ। ये घटनाक्रम दोस्ती की अहमियत दिखाता है, पर साथ ही ये भी दिखाता है कि न्याय की परिभाषा कितनी कितनी पेचीदा हो सकती है। और धर्म का पालन करना भी कितना मुश्किल हो सकता है कभी-कभी। हाँ, खासकर जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, जैसे सीता जी को वापस लाना और धर्म की स्थापना करना। तो चलिए इस बातचीत को यहाँ रोकते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, ये जो वाली के वध को लेकर बहस होती है कि वो सही था या गलत, ये राम के चरित्र और उनके पूरे मिशन को समझने में हमारी कैसे मदद करती है? क्या ये हमें धर्म या अपने कर्तव्य निभाने की जो जटिलताएं हैं, उनके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर करती है?